हेलो दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। वैक्सीनेटर और सहायक के लिए उनकी डिमांड को उठाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन शर्मा जी ने सरकारी विभाग के शिकायत संबंधी डिपार्टमेंट को कॉल की और उसके बाद वैक्सीनेटर और सहायक की सैलरी को लेकर के बातचीत की। आज हम आप लोगों को वो रिकॉर्डिंग सुनवाने के लिए जा रहे हैं जिसमें उन्होंने शिकायत विभाग से बातचीत की और उसके बाद उनको क्या आश्वासन दिया गया, सरकार की नीति में किस तरह वो इंटरफेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सारी बात उनको लाइव बताई गई। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूं और उसके बाद जो है आपको कुछ नई जानकारी देता हूं। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, अभी आपने फोन किया था सर अभी नहीं, सुबह किए थे सर। बताइए। सर बंधु पशु वैक्सीनेटर सहायक फाउंडेशन से अमन शर्मा बात कर रहा हूँ सर। जो सुबह सर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। हाँ हाँ। जो वही सर फोन किए थे इसलिए कि जो कर्मचारी हैं पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेटर और सहायक राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत, हाँ, तो इस संदर्भ में सर हम लोगों की नौकरी सर, जैसे हम लोग 3 रुपए से वेतन मानदेय के तौर पे मिलता है, तो क्या हम लोग परमानेंट हो सकते हैं अगर इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाए? नहीं, नंबर किसने दिया आपको? सर नंबर किसी ने नहीं सर, गूगल से लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप उसमें देखिए, अभी तो इस समय तो कोर्टों की हालत बहुत खराब चल रही है, लेकिन अगर आप उसमें मानदेय पे कितने दिन से हैं? सर मानदेय पे हम लोग मतलब कि 1 साल हो गया है और हाँ। अभी तक मानदेय मिला नहीं। जैसे जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया उसको तो मिल जाना चाहिए। तो जब वो मिल जाएगा तो फिर कम, और जब वो कुछ मिलने लगे तब तो फिर कम और ज्यादा के लिए बात किया जाए या परमानेंट करने के लिए बात किया जाए। तो क्या वही नहीं मिला है अभी? सर वो भी नहीं मिला है और वो कुछ 3 रुपए तो सर कुछ है भी नहीं आज के महंगाई के दौर में। हाँ हाँ जी। तो उसके लिए शासन में आप लोगों ने कोई चिट्ठी पत्री की है? सर शासन को कैसे कैसे कि कहाँ से कैसे क्या भेजे सर, कोई जानकारी ही नहीं है कि शासन को। जिस विभाग से आप संबद्ध हैं जी, उसी विभाग के निदेशक को, हाँ हाँ, डायरेक्टर जो होते हैं उनको, पशुपालन विभाग के डायरेक्टर होते हैं ना, हाँ हाँ, तो उनको एक चिट्ठी सब लोग सामूहिक रूप से बना के दीजिए इस विषय पर। जी। और उसके अलावा जिला में जो बैठते हैं, जिला में जो अधिकारी से संबंध में हो, CBO चीफ वेटनरी अफसर, हाँ, चीफ वेटनरी अफसर को भी दीजिए उसकी कॉपी। जी, हार्ड कॉपी। और हो सके तो पहले चीफ वेटनरी अफसर से बैठ करके आप लोग बात कर लीजिए। क्या बैठे हैं कभी उनके साथ? नो, नहीं सर, नहीं सर, कोई वार्ता नहीं की है सर, उनसे कोई वार्ता नहीं कर पाए। पहले उनसे वार्ता करिए और एक रिप्रेजेंटेशन उनको दीजिए इस विषय का पूरा। हाँ, और इसकी प्रति जो है आगे भी आप बढ़ाइए या वो खुद अपने स्तर से आगे बढ़ा दें जी, इस पे विचार करने के लिए। ठीक सर है। अभी कल DM साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अपने लेटर हेड पैड पे आपको जो भी परेशानी हो लिख करके हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। और हम श्रम विभाग मंत्रालय को भी भेज दिए थे, तो वहाँ से हार्ड कॉपी चली गई है पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश को। ऑनलाइन तो वही आजकल जो है ऑनलाइन ही चल रहा है व्हाट्सएप पे। तो अगर DM साहब ने कर दिया तो DM साहब को भेज दीजिए, उस संबंधित विभाग से आख्या मांग लेंगे और अपने वेटनरी अफसर को भी भेज दीजिए। सर कल हमने वेटनरी अफसर को भी भेजा है और कल DM साहब प्रतापगढ़ से जो है डॉक्टर नीतीश बंसल जी हैं, हाँ, DM उनको भी भेजा था। तो अभी तो सिर्फ उनके व्हाट्सएप पे भेजे थे, तो जब कह दिए हैं भेज दीजिए तो अब भेज दिए हैं, तो क्या उस संबंध में बार बार बात करें? नहीं ठीक है, ऐसा है। अभी आपने भेजा तो आपके मोबाइल पे कोई रिप्लाई है? नहीं सर, अभी तो कोई रिप्लाई नहीं आया था, बल्कि श्रम विभाग मंत्रालय से आ गया था। हाँ, वो प्रतापगढ़ को जो है किए थे और कहे थे कि मैं प्रयागराज को भी भेज रहा हूँ संबंधित विभाग को। हाँ, और वहाँ से कॉल आएगी और आपको जो है आप अपनी बातों को बताइएगा। फिर श्रम विभाग प्रतापगढ़ जो किए थे, हमको कॉल किए थे, वो बोले थे भैया जी हमारे तरफ से जितना हमारा रोल है हम आप सबके लिए एकदम अच्छे से अपना रोल अदा कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे विभाग से जो भी करना है आउटलुक सरकार को करना है।
हाँ। हमको तो कुछ करना नहीं है। और यदि हो सकता है तो आप लोग कोर्ट जाइए। उन्होंने इस बात को कहा था। तो सर कोर्ट जाने के लिए सर कोर्ट को भी तो सर बेस चाहिए, बिना बेस के कोर्ट थोड़ी ना। बेस क्या, आप जैसे आपने रिप्रेजेंटेशन भेज दिया सबको, ठीक है? हाँ, जी। आप रिप्रेजेंटेशन भेज दिया, उसका थोड़ा इंतजार करिए। और उसकी कॉपी आपके पास है कोई रिसीविंग? जी सर, हाँ सभी की रिसीविंग तो सर सभी की है। सबकी रिसीविंग है, रजिस्टर्ड भेजा होगा? नहीं सर, देखिए वो जो श्रम विभाग मंत्रालय को गया है वो बाई ईमेल से, वहाँ से सचिव जो है सचिव उसका श्रम विभाग मंत्रालय का, हाँ, उसके सचिव साहब ने ईमेल से बाई पोस्ट किया, वो हमारे ईमेल पे रिसीविंग आ गई है उसकी। और बस वही सब निकाल के रिसीविंग और जो रिप्रेजेंटेशन आपने भेजा है वो सारी चीजें अपने पास रखिए। कब आपका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था, आप लोगों को कैसे काम मिला था, वो सारी चीजें, ठीक है? इसमें कोई उसका वो भी होगा ना, जियो जैसे आप किसके तहत, किस कार्यक्रम के तहत आपको राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इनाप पोर्टल पे फीडिंग होती है, जैसे पशुओं में टैगिंग और वैक्सीनेशन। हाँ, तो वो उस समय जो हुआ था वो उसको सरकार ने किस उसको माना था, मतलब इसको अस्थायी पद माना था, अस्थायी माना था? सर ये अस्थायी पद माने थे, तभी तो 3 रुपए सर मासिक प्रति वैक्सीनेशन का चार्ज मिल रहा था सर हमारे हिसाब से। तो हाँ, तो अब वो माना गया था। उसके बाद में सरकार ने कोई नया नियम ऐसा लाया नहीं आया उसके बाद से? अब सचिव ने एक उसका भेजा था, हमने एक वीडियो दिया था अपना, मतलब संगठन के तरफ से। तो सचिव उत्तर पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश के सचिव साहब ने जो 3 रुपए था उसको बढ़ा करके 10 रुपए कर दिया था प्रति वैक्सीनेशन। ठीक है, तो 3 से 10 बढ़ा दिया, ठीक है? तो वो जो बढ़ा है, जिस जियो का कोई ऑर्डर हुआ होगा ना, गवर्नमेंट ऑर्डर, जी, तो उसी के अनुसार ये बढ़ा, ठीक है, बढ़ा दिया। फिर आगे अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सर आगे ये चाहते हैं कि हम लोग परमानेंट हो जाएं और हम लोगों को मासिक वेतन मिले, और यही हम लोगों के लिए बड़ी खुशी होगी। हाँ, तो परमानेंट पद बनाए जाएं, क्योंकि परमानेंट कार्य आपसे लिए जा रहे हैं, ये कहने का मतलब आपका है? सर जी, क्योंकि जब दोबारा वैक्सीनेशन का कार्य आएगा तो उसको हम ही लोग तो करेंगे, दूसरा तो करेगा नहीं बंदा। हाँ, और अगर तो ये नहीं तो ये तो सीजनल एक तरह से हो गया। जी, सीजनल हो गया, लेकिन भारत सरकार को जब भारत सरकार किसानों के लिए कार्य करती है, कहती है कि मैं राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीनेटर और सहायकों का चयन किया है, तो इसमें एक मेथड ये भी तो बन सकता है सर कि जैसे कि हमारा जो हुआ है अपॉइंटमेंट, कि हम जितने वैक्सीनेशन है, तो जितने भी वैक्सीनेशन हो पशुपालन विभाग के, चाहे वो HS के हों, गला घोटू के हों, या PPR के हों, चाहे बकरियों को हो, चाहे भेड़ों को हो, चाहे सुअर को हो, उसका अधिकार जो है वैक्सीनेटरों को दे दिया जाए और उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी निर्धारित कर दी जाए। और इसी आधार पे वो परमानेंट हो सकते हैं। ये हमारा विचार है, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन हर चीज हम अपने विचार से तो नहीं होता ना। क्या शुभ नाम आपका है? मेरा नाम सर अमन शर्मा है। अमन शर्मा, ठीक है जी। तो देखिए, अब आप तो लिखा पढ़ी तो बहुत कर लिए हैं इस तरह से, और इसका थोड़ा सा वेट करिए। अब इस समय तो कोरोना काल में हर चीज ऑनलाइन ही खाली हो रहा है। जी सर, ये मैटर आपका ऐसा नहीं है कि इस बीच से हड़बड़ाहट में हो। नहीं सर, नहीं। अब ये इत्मीनान वाला काम है आपका। बस इसमें है कि इसको कायदे से आप सारे पेपर्स कलेक्ट रखिए। अपॉइंटमेंट कैसे हुआ आपका, कैसे क्या जियो बीच से संबंधित सारे पेपर्स तो आपके पास होंगे ही। अभी रिप्रेजेंटेशन जो आपने दिया है उसकी कॉपी, किसको भेजा, उसकी रिसीविंग, ये सब रखे रहिए और कुछ दिन वेट करिए। तो देखा दोस्तों, किस तरह से अमन शर्मा जी ने शिकायत संबंधित नंबरों पर बात की और उनसे अपनी जो परेशानी है उनके सामने रखी। लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन शर्मा जी से एक बात कहना चाहूँगा कि आप जब भी किसी अधिकारी, किसी मंत्री से बात करते हैं तो अपनी एक वे ऑफ टॉकिंग, मतलब अपना एक स्पीच अपनी लिख करके रख लें। क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आप बात तो अच्छी करते हैं, लेकिन आप उनको सही वे में समझा नहीं पाते हैं कि दरअसल बात का मौजू क्या है, मतलब क्या है। या तो आप डायरेक्टली बोल देते हैं कि परमानेंट कीजिए, हमें परमानेंट का मतलब सरकारी कीजिए, ठीक है,
या आप बोल देते हैं कि अभी आपने एक आर्टिकल लिखा था कि उसमें 40,000 सैलरी कर दी थी, ठीक है, तो ऐसे आर्टिकल या ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए जो पूरी नहीं हो सके, ठीक है। इस तरह से बात कीजिए कि सर मैं पशुपालन विभाग का वैक्सीनेटर बोल रहा हूं और हमें 3 रुपए के हिसाब से जो है हमारा मानदेय दिया जाता है, वो भी टाइम पर नहीं आता, लेकिन उसके टाइम पर आने से या नहीं आने से हमें जो है कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि 3 रुपए से हमारा घर परिवार नहीं चल पाएगा। अतः हम केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, तो केंद्र सरकार की जो नीति होती है उसके तहत हमें वेतन मिलना चाहिए 18,000 प्लस में, ठीक है। अब ये हमारी शिकायत है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा वेतन, हमारा मानदेय सैलरी के रूप में महीना टू महीना हमें मिले। फिर वो अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करा दीजिए उनसे, इस तरह से अपनी सारी बात लिख करके। ऐसे शब्द और ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए जो कि एक्सेप्टेबल ना हो। ना ज़्यादा हाई डिमांड कीजिए कि 40,000 रुपये जो सरकार को मतलब मंजूरी दे ही नहीं, ठीक है, और ना ही इस तरह से कीजिए कि डायरेक्टली परमानेंट। अर्ध सरकारी हम लोगों को बोलो अर्ध सरकारी कर दो, जैसे संविदा कर्मी होते हैं, ठीक है, जैसे कि शिक्षा मित्र हैं। अर्ध सरकारी करने के बाद हमारा मानदेय 18,000 प्लस कर दो, मानदेय हमारा 18,000 प्लस कर दो। तो ये डिमांड सरकार से रखना है, ताकि सरकार हमारी बात पे विचार विमर्श करने के लिए मजबूर हो जाए। देखो, राजनीति के हिसाब से ही काम लो। इस देश में राजनीति का ही मोल है, इस देश में हर चीज राजनीति से ही चल रही। तो इस तरह से काम करो कि आप भी अपनी बात ऐसे घुमा के सरकार के सामने रखो जो आपकी बात पे सोचने पे मजबूर हो जाए, ना कि इस तरह से बात करो कि हाई लेवल पे जो सरकार एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं कर पाए। तो मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि बात कीजिए, सही तरीके से कीजिए। बाकी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। जो मेरा भाई चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। नई जानकारी के साथ, ताज़ा अपडेट के साथ फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।